अब इसके बाद में इल्मी की अहमियत के बारे में एक मुकालमा है मोहम्मद फैज़ा, मोहम्मद नाती, मोहम्मद नहरा मुशर्रफ। खामोशी साथ के बहुत अच्छा लगेगा और हमारी कौम की बदहाली का वजह बताएंगे। हमारे गांव में एक बात तुम नोट किए क्या? यानी हमारे गांव में बहुत से मुसलमान बच्चे स्कूल से ठहर जाते। वैसा नहीं, जो तलबा हमारे साथ 6वीं क्लास में पढ़ रहे थे, क्या वो सब के सब 12वीं तक तो भी पढ़े हैं क्या? शाहिद, सुहेल और सलमान तो उस वक्त ही टीवी देखने में वक्त बर्बाद कर दिए, फिर 10वीं क्लास में फेल हो गए। अच्छा, अब्दुल्ला और सुफियान, फैरोज और जमील याद है क्या? ये भी याद नहीं क्या? साइकिल लेकर स्पीड चलाते थे, फिर सामने के हैंडल ऊपर उठा लेकर सिर्फ पीछे की व्हील पर गाड़ी चलाते थे। हाँ, फिर उनके अब्बा ने गुस्से में आकर अब्दुल्ला, सुफियान, फैरोज और जमील को गालियां दी, खूब डांटा। बच्ची बहुत जख्मी हो गई, उसका एक पाँव टूट गया और सुफियान का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। अपना कमाल दिखाने गया, उल्टा उसका वबाल उसी पर पड़ा। फिर दोनों घर वाले परेशान और तकलीफ उठाए और सुफियान के अब्बा को उस वक्त उन दोनों के इलाज के लिए 30,000 रुपए तक खर्च करना पड़ा, जिससे कर्जदार होकर वो गाड़ी भी बेच दिए। बाजार की एक दुकान में काम करके माहाना 6,000 कमाता है। वालेकुम अस्सलाम। अरे नादान, तुझे टीचर भी समझाए, फिर अब्बा भी समझाए, तू उस वक्त सुना नहीं, उनकी बात माना नहीं। गलती और कोताही तो सिर्फ तेरी है, फिर अब तो नसीब और तकदीर पर इल्जाम डालता है। अच्छा, पहले तो आमपुर के किसी शू कंपनी में काम करता था, क्या अब भी वही काम कर रहा है? नहीं भाई साहब, 3 साल पहले ही टिक गया। क्यों काम छोड़ दिया? कंपनी के मैनेजर बोले कंपनी में काम बहुत कम हो गया, तनख्वाह देना मुश्किल है, इसके वास्ते तू आने की जरूरत नहीं, कहा तो भी चले जा बोल दिए। इसके बाद कोरोना की वबा भी आ गई, परेशानी भी बढ़ गई। कमाई कुछ भी नहीं। इसके बाद अभी 1 साल से बुढ़ियातम की एक फैक्ट्री में वॉचमैन का काम करता हूँ। तू तो पहले से अच्छा था,
पुलिस काम के लिए 10वीं क्लास पास रहे तो बस है। सबको भी गवर्नमेंट काम मिलता नहीं। ये बता के तू 11वीं क्लास को कैसे आ गया? 10वीं का एग्जाम लिखकर पास होके 11वीं क्लास को आ गया। हाँ, इसी तरह गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट नौकरी के लिए बार बार एग्जाम होते रहते हैं। हजारों आदमी उस इम्तिहान की तैयारी करते हैं। उसके लिए अलग से बहुत सारे कोचिंग सेंटर भी है। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती है। पुलिस का काम ही नहीं बल्कि पोस्टमैन, टाइपिस्ट, इसी तरह छोटे छोटे काम तो बहुत है। TNPSC ग्रुप इम्तिहान लिखकर एग्जाम में पास हो जाए, इसके बाद तेरी तनख्वाह की तनख्वाह से 10 हिस्सा ज्यादा मिलेगी। हो क्या? मुझे एक डाउट, हजारों आदमी इम्तिहान लिखकर सब भी पास हो गए तो हमना कहाँ से काम मिलेगा? मेहरान, क्या तुझे मालूम नहीं कि मुसलमानों के लिए तमिलनाडु में 3.5% रिजर्वेशन है। वैसा बोले तो क्या? रिजर्वेशन बोले तो अगर गवर्नमेंट 100 आदमियों को काम देना चाहे तो उसमें से 30 मुसलमान को जरूर काम देना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट 200 आदमियों को काम देना चाहे तो उनमें 6 नहीं बल्कि 7 मुसलमानों को जरूर काम देना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों को 3.5% रिजर्वेशन है। अफसोस के हमारे मुसलमान गवर्नमेंट नौकरी के लिए कोशिश भी नहीं करते। इसके वास्ते हम जान पहचान सब लोगों को ये समझाना है कि तालीम के जरिए ही हमारी तरक्की है। हाँ, तालीम के बगैर तरक्की नहीं बल्कि तनज़्ज़ुली और ज़वाल है। खूब पढ़कर डिग्रियां लेने से खूब आमदनी और अच्छी कमाई है। 10वीं या सिर्फ 12वीं क्लास तक पढ़कर ठहर जाए, कॉलेज को नहीं जाए, डिग्री सर्टिफिकेट भी नहीं है तो बाद में अच्छी कमाई भी नहीं, बल्कि मेरे जैसा तुमना को परेशानियां आएंगी। गवर्नमेंट सिलेक्शन एग्जाम वगैरह लिखकर उसमें पास होकर गवर्नमेंट जॉब हासिल करे तो फिर हमारी अहमियत